चलो जी दीदी, अच्छा हुआ सब काम वक्त पे शुरू हो गया। मेहमान भी तो सारे आ गए हैं। और सरला जी, कहाँ आपकी लाडली नजर नहीं आ रही? मेहंदी की अनाउंसमेंट की थी तो बड़ी उछल रही थी, अब क्या हो गया? अरे तैयारी को इतनी देर लगा रही है। बहन जी, मेरी बुलबुल ऐसी ही है, जब तक उसे चीज नहीं मिलती ना तब तक तो उछलती कूदती रहती, और जब चीज उसके नजदीक आ जाती है तो छुप जाती है। ओ, इसका मतलब वो नखरे दिखा रही है। नहीं जी, वो नखरे नहीं, वो तो टेंशन पाना चाहती है। टेंशन? की होया? कुछ गलत कह देता? बेवकूफ, टेंशन नहीं और टेंशन। हाँ बीजी, मैं यही कहना चाह रही थी। क्या है ना, सारे शब्द ना इनके एक जैसे हैं। टेंशन, मेंशन, परमिशन। मैं क्या करूं? और क्या बातें चल रही है हॉटीज? मैं ये सोच रही हूँ कि पूरब का शादी के बाद क्या होगा। अरे वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। जरूरी नहीं है कि वो प्रज्ञा की बहन से शादी कर रहा है तो उसका हाल भी तेरे जैसा हो। मुझे तो ये लगता है कि शादी के बाद बुलबुल का ख्याल पूरब को ही रखना पड़ेगा, बेचारा पूरब। तो आपके कहने का मतलब ये है कि शादी के बाद पूरब तो वाइफ बन जाएगा और बुलबुल हस्बैंड बन जाएगा। हेलो, कौन हस्बैंड कौन वाइफ? जब दोनों एक दूसरे के साथ खुश है तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दुनिया की नजरों में है। एक दूसरे के लिए तो ये दोनों लाइफ पार्टनर्स है। क्यों? देख रही हूँ मेरा बेटा अब कितनी मैच्योर बातें करता है। ये सब हमारी प्रज्ञा का कमाल है, वो ही इसे अकल देती रहती है। हेलो, कोई अकल वकल नहीं दी है उसने, जो अकल थी वो भी ले लिया उसने। अरे वो देख, आ गई तेरी सीता। सीता? मेरा मतलब है दोनों बहनें, सीता और गीता। इतनी सुंदर लग रही है ना प्रज्ञा और बुलबुल। मैंने कहा था ना, तेरा इतना अच्छा मेकअप करूंगी कि जीजू तुझे देखते ही रह जाएंगे। देख, उनकी तो नजर ही नहीं हट रही तुझसे। कुछ भी बोल। मैंने तुझसे कहा था ना कि इतना मेकअप मत कर। देख पूरब कैसे डर गया। मजाक उड़ा रही है ना तू मेरा? अगर मैं शर्म जाऊंगी ना तो फिर तो रोक नहीं पाएगी मुझे। अच्छा हाँ, बस बस मुंह मत बना, चल नीचे चल। GoDaddy की बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज पाओ। जब वेबसाइट डाउन नहीं होगी तो बिजनेस अप ही होगा ना। बेस्ट है। याद कर रहे हैं? ऐसे क्यों देख रहे हैं? ब्यूटी। फूल लग रही है तुम्हारी बहन। जीजू, आप मुझ पे लाइन मार रहे हो? आपको पता है ना 2-3 दिन के बाद मेरी शादी होने वाली है। एक काम करना, मेरी शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जितना लाइन मारना है ना उतना लाइन मारना। लाइन कौन मार रहा है? मुझे 440 वॉट का शौक करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, तो कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना क्यों होता है जीजू? वो अब मैं मुझे कोई बुला रहा। दी तू स्वीटहार्ट, थोड़ा बहुत दिमाग है या वो भी बेच के आएगा? अब क्या किया मैं?
कुछ देर पहले तुम पकड़े जाने वाले थे और बच गए तो ये इस हाल में यहाँ पे आए हो कि बिना शूज को लंगड़ाते हुए। हाँ, समझ गया। तुम्हें मेरे लिए फिक्र हो रही है। पाँव में जूते नहीं हैं, दर्द हो रहा है। ये देखकर तुम्हारे दिल में थोड़ा दर्द हो रहा है। Tell me the truth, Tanu. You have this very little soft corner in your heart, लेकिन तुम कभी नहीं मानोगी। मैंने तुम्हारे जितना बेवकूफ और चीप इंसान आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे कब से वही चीज बोले जा रही हूँ और तुम हो कि सेम चीज रिपीट किए जा रहे हो। प्रज्ञा को तुम पे शक हो गया, यू इडियट। तो इसलिए 5-10 मिनट पार्टी एंजॉय करो और निकलो यहाँ से, क्योंकि अगर अभी को तुम पे शक हो गया ना तो वो तुम्हें उन्हीं जूतों से पीटेगा जो जूते तुम छोड़ के आए थे। कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। 1000 बार कह चुका हूं तुमसे, मैं तुम्हारे पास बहुत करीब रहना चाहता हूं। और हाँ, मैं देख रहा हूं कि घर वाले तुम्हारे प्रेगनेंसी की कैसी देखभाल कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ भी गलत लगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम समझने की कोशिश नहीं करते। थैंक गॉड प्रज्ञा तुम आ गई। मैंने कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये चाहते कि अभी की तरह मैं भी इनकी कंपनी की एड फिल्म करूं, बट मैंने मना कर दिया। ऐसे कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये है कि ये मुझसे वजह पूछ रहे हैं। अब मैंने वजह कैसे बताऊं? तुम तो जानती हो ना कि वजह क्या है। प्रज्ञा तुम ही इन्हें समझाओ ना। देखिए तनु इस वक्त काम नहीं कर सकती। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप हर किसी को नहीं बता सकते। और अगर कोई ना बताना चाहे तो पूछना भी नहीं चाहिए। Sure, I understand. Your wish. अच्छा हुआ तुमने समझा दिया प्रज्ञा। मैं कब से सेम चीज बोली जा रही हूँ, वो समझने को तैयार नहीं। तुमने समझा दिया, वरना ये तो मेरी जान ही खा जाती। मैं आती हूँ। तू चुपचाप यहाँ बैठ जा, तेरी मस्ती अब बिल्कुल नहीं चलेगी। तू चुपचाप अब मेहंदी लगवाएगी, समझी? प्रज्ञा, मेरे ख्याल से तो उसके हाथ पकड़ के ना तब तुझे मेहंदी लगवानी पड़ेगी, नहीं तो ये लगवाने नहीं वाली। दादी, मेरे पैर तो कभी जमीन पर टिके नहीं, हाथ कैसे टिकेंगे? चुप कर, कुछ नहीं बोलेगी, तू चुपचाप मेहंदी लगवाएगी। अरे प्लीज बुलबुल ना, तुम मेहंदी लगवा लो। जब तुम मेहंदी लगवाओगे उसके बाद तो हमें लगाने को मिलेगी। प्लीज जल्दी लगवा लो ना, लाइन से सब लोग बैठे हुए हैं। कितना मस्त चल रहा है ना सब कुछ, बहुत अच्छा। ये क्या है? लड्डू है। तो मुझे भी दिख रहा है कि लड्डू है, पर इसको यहाँ पे क्यों रखा है मेरे सामने? दोस्त होने के नाते ना तुझे बॉन्ड कर रहा हूँ। जिस तरह इस लड्डू को देखकर इसे खाने का मन करता है ना, उसी तरह ये शादी भी ना एक लड्डू की तरह। एक मिनट, इससे पहले तो अपने इस हिंदी मुहावरे की टांग तोड़े ना। मैं तेरे को बात क्लियर कर देता हूँ। मुझे ना ये लड्डू बहुत पसंद है और मुझे ये लड़की भी बहुत पसंद है, और मैं ना इसको पेट भर के खाऊंगा। ओह, बहुत स्मार्ट हो गया ना तू। देखता हूँ शादी के बाद तेरी ये स्मार्टनेस कितने दिनों तक रहती है। देख, ये मत भूल कि तेरी शादी ना टॉर्चर देवी से होने जा रही है, जिसे तुझे कोई देवी देवता भी नहीं बचा सकता। इसलिए अगर शादी के बाद तुझे रोने वोने का मन करे ना, तो ये दोस्त का कंधा हमेशा हाजिर रहेगा। शादी का लड्डू जो होता है ना, पहले पेट खराब करता है, उसके बाद जिंदगी खत्म। भाई मेहंदी वाली कहाँ है? रुको, इसे कोई भी मेहंदी नहीं लगाए। मुझे पता ही था इसकी शादी बिना किसी ड्रामे के तो हो ही नहीं सकती। अब आएगा मजा मेहंदी का।
आफ्टर ऑल बुलबुल को सबसे पहले मेहंदी लगाने का हक तो मेरा है। So if you don't mind, may I?